क्लास 12 का ज्योग्राफी का सिलेबस जो कि बहुत बड़ा दिखाई देता है, साथ में मैपिंग, दुनिया भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद क्या तुम इसको 45 दिन में अभी भी कवर कर सकते हो? जी हां, अभी भी समय है। अगर आप 45 दिन में प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो कर लो और उसको एग्जीक्यूट कर दो तो तुम टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगले 45 दिन में तुम्हें आपका कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ सकती हैं। जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स तुम्हें आपका फेस करते हो तुम, उन प्रॉब्लम्स को मैं यहां लिखकर लेकर आया हूं और हम एक एक कर आपका उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चा हमारा फेस करता है, उस प्रॉब्लम में पहली चीज आती है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, सर ज्योग्राफी में जब मैं जाता हूं तो याद करने के फैक्ट बहुत सारे हैं, उन फैक्ट्स को मैं कैसे कवर करूंगा? क्या वो फैक्ट्स मैं एक जगह लिखकर पढ़ लूं? क्या भैया मैं आपका अपने शॉर्ट नोट्स अभी से प्रिपेयर कर लूं? क्या भैया मेरे पास आपका इतना समय है कि मैं सारी मैपिंग एक जगह लिखकर आपका कंप्लीट कर सकूं? ये समस्याएं आपके सामने आएंगी। उसके अलावा जिस हिसाब से सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस की मात्रा आपकी अच्छी खासी लेवल पर दिखाई देने वाली है। और तुम्हारे स्कूल वाले जिस हिसाब से तुम्हारी फील्डिंग सेट कर रहे हैं प्री बोर्ड के अंदर, वो तो बिल्कुल एकदम डरावना हो गया है। कई सारे बच्चों के पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि यार सर ऐसा हो गया है कि हमारे पास बहुत कठिन टफ पेपर आ रहे हैं, सर ऐसा सैंपल पेपर डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा पेपर दे रहे हैं कि सर देख के आपका क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो और उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सर ये तो तरीका ही पूरा बदल दिया, उसका भी जवाब मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारी जगह सर कई लोग कह रहे हैं कि आपका वन शॉट देख लो, वन शॉट देखकर आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। सर कई लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, ऊपर ऊपर से आपका चैप्टर रिवाइज कर दो, सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका भी समाधान शायद आपको आज मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चन, सर मैपिंग कैसे होगी, क्या आप यहां पर कराओगे, क्या आप यहां के अलावा कहीं और कराओगे, कैसे? उसके अलावा सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की अभी तक मैंने तैयारी शुरू नहीं की है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर मेरे मार्क्स कट जाते हैं आंसर राइटिंग लिखते हुए, सर मेरे दिमाग में आंसर फ्रेम करने में दिक्कत होती है, और साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस में सर मैं हमेशा आंसर राइटिंग अच्छी कर भी लेता हूं तो मेरे 3-4 एमसीक्यू गलत हो जा रहे हैं प्री बोर्ड्स के अंदर, हाफिली में भी भैया मुझसे यही गलती हुई है। तो इन सबके समाधान क्या बताने वाले हो आप? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा जो सिलेबस है, उन सिलेबस में जैसे मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ निकाले हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे तुम्हें अब ये कैसे होगा, ये मैंने आपका तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का अपना चैप्टर है, और ये कौन सी बुक है? फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली। तो इसमें कुछ जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपका बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को। उसके अलावा भैया आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दे रखा है। उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर कौन कौन से हैं। फिर सर प्राइमरी एक्टिविटी, प्रिमिटिव इंटेंसिव में क्या अंतर होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है, मिक्स फार्मिंग कहां कहां पे हो रही है, उसकी मैपिंग के साथ कवर करना है, डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। फिर भैया उसके बाद आपका टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में आपका ट्रेड, कॉमर्स, होलसेल, रिटेल क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी क्या है, क्विनरी के बीच में आपका डिफरेंशिएट कर दो। फिर डिजिटल डिवाइड क्या है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपका फंस रहे हैं। उसके अलावा जैसे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली किताब है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला चैप्टर बढ़िया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर लाई करता है। फिर 4 डिस्टिंक्टिव फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन सेटलमेंट, फिर अर्बन सेटलमेंट, एवोल्यूशन ऑफ टाउन, स्मार्ट सिटीज, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में से आपका क्या चेंजेस हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी हैं, कॉफी के लिए क्या है, कॉटन के लिए क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में मेजर मिनरल बेल्ट कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरस मिनरल्स, फिर उसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज, जियोथर्मल। अब ये जैसे मैंने प्लान तुम्हारे लिए बनाया है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाने का वादा मेरा है। इस प्लान को मैं कैसे एग्जीक्यूट करवा रहा हूं, ये प्लान कैसे, टू द पॉइंट स्टडी जो कि तुम्हारे पेपर में आती है। इसके लिए कभी कभार क्या होता है, तुम्हें सबसे पहले एक एनालिसिस करना पड़ता है। इस एनालिसिस को हम बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या कहा जाता है? देखो, अगर तुमसे शॉर्ट एनालिसिस के बारे में अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले तुम्हारा जो आपका आंसर आना चाहिए, तुम ऐसे कर अपनी कॉपी में एक आपका डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक जगह तुम्हारी आएंगी स्ट्रेंथ और एक जगह तुम्हारी स्ट्रेंथ आ जाएंगी। यहां पर ये वाला कॉलम जो होता है तुम्हारा, ये स्ट्रेंथ का कॉलम होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ के अलावा एक सेक्शन तुम्हारा होता है वीक सेक्शन। इस वीक सेक्शन के बाद एक तुम्हारी होती है आपका अपॉर्चुनिटी, और एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि तुमसे आपका बिल्कुल तुम्हारा थ्रेट है, ये समझ लो तुम्हारा थ्रेट वाला सेक्शन है।
अब ये थ्रेट वाले सेक्शन में आपका तुमने करना क्या है, अपने सब्जेक्ट को और अपने चैप्टर को, अब जो तुम्हारे चैप्टर हैं, जैसे आपका आप लगभग 19 चैप्टर के करीब आपका मानो, तो उनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उनको इस वाले कॉलम में लिख दो। ऐसे कौन से सेक्शन है जो तुम्हारे वीक हैं बट तुम अभी भी आपका उठा सकते हो। ऐसे कौन से सेक्शन है जो कि अगर तुम एक दो बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे आपका अच्छे से हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हारे लिए। और ऐसे कौन से भयावह चैप्टर हैं जो कि तुम पढ़ रहे हो बट पढ़ने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो तुम्हारा थ्रेट है, उसको यहां पर लिख लो। ऐसे कर कर तुम आपका क्या करो, ऐसे कर कर तुम आपका अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, और उन चैप्टर्स में से अब जो तुम्हारे स्ट्रेंथ वाले चैप्टर हैं, स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में 80-20 रूल लगा लो। ऐसे कौन से आपका क्वेश्चन है चैप्टर में से जो सबसे अच्छे चैप्टर हैं, जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर हैं, उनको 80-20 ये रूल में आपका डिवाइड कर लो। बट उससे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनालिसिस करना है, और ये एनालिसिस तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे कौन से चैप्टर तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कौन से चैप्टर तुम में वीक हो, कौन से चैप्टर तुम्हारे थ्रेट है और कौन से चैप्टर में तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। इस प्लान को डिजाइन मैं भी करूंगा, बट उससे पहले तुम्हें अपने लिए आपका ये काम करना है, और फिर उसमें 80-20 रूल की जो कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन है उनको आपका क्या करना है, उनको आपका जो है बेसिकली एनालाइज करना है, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अपन आपका कर रहे हैं। अब अगर तुम सिलेबस देखोगे कंप्लीट टेक्निक, तो उसमें कैसे हो सकता है कि स्मॉल लेक्चर्स और फिर तुम्हें आपका बहुत सारे नोट्स भी ना बनाने पड़े, एनसीईआरटी के एग्जांपल प्लस पीवाईक्यू भी हो जाए, सैंपल पेपर भी आपका हो जाए। इसके लिए मैं आपका तुम्हें प्लान जो बता रहा हूं वो तुमने सुना ही होगा, अभी हमने आपका जो है बेसिकली निर्भय के बारे में सबने सुन लिया होगा, ये निर्भय के तुम्हें फीचर्स भी पता है। निर्भय में हम सब कुछ यही आपका जो है तुम्हें कराने वाले हैं, टू द पॉइंट स्टडी, कैसे आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कैसे आपका प्लानर है, फिर वो प्लानर बनाकर देना, तुमसे आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना, इवन 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 सीयूईटी तक के क्वेश्चंस आपका जो है फेस कराने तुम्हें, कि कैसे तुम क्विक टाइम में आपका जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे जीके जीएस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कैसे आपका करंट अफेयर्स बेस, तो पूरा प्रॉपर मतलब आपका स्टडी जो है वो अपन निर्भय के अंदर करने वाले हैं। अगर तुम देखोगे तो निर्भय में आपकी पूरी एक टीम है, और ये पूरी टीम तुमको आपका बेस्ट टीम मिल रही है 999 में, पर उसकी शर्त यह है कि तुम्हें नेक्स्ट 2000 कोड लगाना पड़ेगा। पहले जब तुम जाओगे बैच के लिए, तो जैसे ही आपका तुम बैच पे जाते हो ऐप के अंदर, तो ऐप में आपका तुम्हें बैच दिखाई देगा और वहां पर 1299 का बैच दिखाई दे रहा होगा। तुमने नेक्स्ट 2000 लगाया कोड, तुम्हें ये बैच आपका 999 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर तुम सीयूईटी या निर्भय प्रो लेना चाहते हो, निर्भय प्रो में आपका क्या होगा, उसमें हम सीयूईटी पर भी फोकस कर रहे हैं, तुम्हें अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा सीयूईटी के लिए। उसको अगर तुम लगाओगे तो यहां पर भी आपका नेक्स्ट प्रो तुम कोड लगाओ, और नेक्स्ट प्रो 1999 से होकर आपका 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ताकि तुम्हारी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन टिल मई तक हमारे साथ हो जाए। जिस दिन तक तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम नहीं होता है उस दिन तक हम तुम्हारे साथ आपका खड़े हुए रहेंगे। उसके अलावा अगर तुम आपका प्लान्ड वे में अपनी स्टडीज करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी नहीं खोना चाहते, और एंड समय में बिल्कुल प्लेटर वे में आपका जो है चीजें चाहते हो, तो बिना सोचे समझे आपका बैच में आ जाओ, वहां पर हम आपका चीजें देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक प्रॉपर रोड मैप आपका तुमको काफी मदद करने वाला है। हम मिलते हैं आपका एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।